शिव की जटा से निकली है गंगा। सब जानते हैं कि गंगा नदी का उद्गम हिमालय स्थित गंगोत्री के ऊपर गोमुख से हुआ, लेकिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ गंगा धरती से पहले देवलोक में थी। भागीरथ की कठोर तपस्या से माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई। उनकी तेज धारा के कारण देवलोक से सीधे धरती पर उनका आना संभव नहीं था, इसलिए भगवान शिव ने उन्हें धरती पर अवतरित कराने के लिए अपनी जटाओं में उतारा और लंबे समय तक जटाओं में ही गंगा घूमती रही। मान्यता है कि धरती को बचाने के लिए शिव जी ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया, अन्यथा यदि गंगा सीधे धरती पर उतरती तो धरती को चीरते हुए पाताल पहुंच जाती। हिंदी पुराण के अनुसार माँ गंगा पहले देवलोक में रहती थी, इसलिए उन्हें देव नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई। शिवजी ने माँ गंगा को धरती पर अवतरित कराने के लिए उन्हें अपनी जटाओं में बांध लिया। शिव पुराण में इस कथा के बारे में जिक्र किया गया है कि पौराणिक हिंदू कथाओं के अनुसार महाराजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए स्वर्गलोक से माँ गंगा को धरती पर लाने की ठानी। इसके लिए कठोर तप किए। भागीरथ की तपस्या से खुश होकर माँ गंगा धरती पर आने के लिए मान गई, लेकिन समस्या यह थी कि माँ गंगा सीधे धरती पर नहीं आ सकती थी। उन्होंने भागीरथ से कहा कि धरती उनका तेज वेग सहन नहीं कर पाएगी और वे रसताल में चली जाएगी। इसके बाद भागीरथ ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और उन्होंने अपनी समस्या बताई। ब्रह्मा जी ने भागीरथ को भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए कहा। भगवान शिव की जटा से उतरी माँ गंगा का वेग कम तो हुआ, लेकिन धरती पर उनके रास्ते में आने वाले तमाम बाधाओं को माँ गंगा बहाती चल रही थी। इसी बीच सुल्तानगंज स्थित जिस पहाड़ी पर महर्षि जहनु तप कर रहे थे, उस पहाड़ी में माँ गंगा के वेग से कंपन हुआ और महर्षि जहनु की तपस्या बाधित हो गई। महर्षि जहनु ने क्रोधावेश में तपोबल से पूरी गंगा को ही अपनी अंजलि में भर के पी लिया। कहते हैं कि जब भागीरथ ने उनके पीछे गंगा को आते नहीं देखा तो संशय से भर उठे। जानकारी मिली कि गंगा को तो महर्षि जहनु ने उदरस्त कर लिया। अनुनय विनय पे महर्षि जहनु ने आंखें खोली और जाना कि देव नदी गंगा का पान कर लिया है, तो बड़े असमंजस में पड़ गए। भगवान ब्रह्मा के सामने दुविधा बताई कि अगर मुख से निकालूं तो गंगा जूठी हो जाएगी, लघु शंका से निकालूं तो और भी अशुद्ध हो जाएगी। तब ब्रह्मदेव ने बताया कि महर्षि जहनु ने अपनी कनिष्ठ उंगली से अपनी जांघा में चीरा लगाया तो गंगा वहीं से पुनः प्रवाहित हो जाएगी। इस तरह महर्षि जहनु की जंघा से निकलकर गंगा उनकी पुत्री मानी गई। तभी उन्हें महर्षि जहनु की सुता जाह्नवी के नाम मिला। इसके बाद माँ गंगा उस स्थान पर पहुंची जहां भागीरथ के पूर्वजों की राख पड़ी थी। माँ गंगा का स्पर्श होते ही भागीरथ के पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति हुई।